नमस्कार दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि यूपी टेट 2026 के यूपी टेट प्राथमिक स्तर यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ वाले जो बच्चों का पेपर हुआ था 3 जुलाई को सेकंड शिफ्ट के अंदर, उनके सही आंसर्स क्या होंगे? तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपसे पूछा गया टू के बाद क्या आएगा? भाई सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव आएगा, है ना? एडवर्ब के साथ में एडजेक्टिव आता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 एम्बिगुअस। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में पूछा गया है कि इन द सेंटेंस जो जूरी वर्ड है वो किस तरह का नाउन है? जूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इजी है बहुत ही। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ईच के साथ में हैव गलत हो जाएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड, ये सही लग रहा है। नीदर के साथ में वर नहीं आएगा। एवरी के साथ में आर नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, 65, 66। चलिए 64 में देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रोनाउन रेफरेंस। प्रिया एंड इन्फॉर्म नेहा दैट शी हैड वन द कंपटीशन, सही लग रहा है। आगे देखते हैं व्हेन रवि मेट अमन ही वाज नर्वस, अमन टोल्ड रवि दैट ही शुड प्रिपेयर केयरफुली। और लास्ट में आफ्टर द टीचर स्पोक टू रोहन, रोहन फेल्ट कॉन्फिडेंट। ठीक है, इसमें पूछा गया आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रोनाउन रेफरेंस। प्रोनाउन रेफरेंस इसमें आप क्या कह सकते हैं, किसमें सही है? अगर रेफरेंस की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में पता नहीं लग रहा कि शी में कौन सी शी सही है ना? प्रिया परेशान है या फिर नेहा, है ना? कंपटीशन में कौन जीता है? यहाँ पर रवि और अमन में ही कौन है ये नहीं पता लग रहा। अमन और रवि में ही नहीं पता लग रहा किसके लिए। तो करेक्ट प्रोनाउन रेफरेंस जो है, हम यहाँ पर किसको कंसिडर करेंगे? आपके ऑप्शन नंबर 4 को। चलिए, जिसमें क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, द फैमिली डिसाइडेड टू स्पेंड देयर वेकेशन एट अ क्वाइट गेस्ट हाउस। क्या हो जाएगा? गेस्ट हाउस इन द कंट्री साइड। नेक्स्ट आ जाते हैं, चूज द सेंटेंस इन विच प्रिडिकेट कंटेन्स अ हेल्पिंग वर्ब। प्रिडिकेट के अंदर हेल्पिंग वर्ब है एंड अ मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमें सिर्फ इसी में दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, 68, 69 और 70 देखते हैं। आइडेंटिफाई द कंजंक्शन, तो कंजंक्शन है इसमें इफ, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं आपका कंडीशनल सेंटेंसेस का थर्ड कंडीशन दिखाई दे रहा है, माइट हैव, तो क्या हो जाएगा? हैड स्टडीड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में देखते हैं, वाइल द चिल्ड्रन डैश इन द गार्डन। ठीक है, आपसे पूछा गया क्या होगा यहाँ पर सही वर्ब, है ना? देयर मदर प्रिपेयर डिनर। ठीक है, उनकी मदर ने खाना बनाया। तो एक एक्शन चल रहा था, एक एक्शन हुआ। क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका पास्ट कंटिन्यूअस। इस तरह के कॉम्बिनेशंस वाले आपको मैंने सेंटेंसेस ऑलरेडी करवा चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट आते हैं, जूनियर के साथ क्या आता है? टू आता है, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 71 एंड 72, हीरो का क्या बताना है? फेमिनिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? हीरोइन। ठीक है, हीरोइन। नेक्स्ट आइए, which of the following sentences is interrogative in structure but imperative in meaning। तो क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर आपका? could you lend me your book, है ना? ये हो जाएगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव भी है और किसी को हम कोई काम करने के लिए भी कह रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। 73, पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है हमें। पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर है हैड के साथ में प्रेस्ड। क्या हो जाएगा? हैड बीन प्रेस्ड, है ना? हैड बीन, यहाँ पर हैड के साथ बीन नहीं है, यहाँ पर हैड बीन प्रेज्ड हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रेयरली के बाद में क्या आना चाहिए था? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था और बीन आना चाहिए था। ठीक है, आपके सब्जेक्ट के बाद में, है ना? तो फॉर्मेटिंग जो है इसमें काफी सारी दी गई है और आसान क्वेश्चन था, इस तरह का तो हम पहले भी कर चुके हैं। फाइनाइट वर्ब पूछा है भाई, फाइनाइट वर्ब क्या हो जाएगा? हैविंग कंप्लीटेड द असाइनमेंट द स्टूडेंट सबमिटेड, सब्जेक्ट के बाद दिखा हुआ वर्ब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 75। सो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, आप पैसेज में देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है आपका ऑप्शन ए। 77 का आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 78 पर आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द एडजेक्टिव इज यूज्ड एज अ नाउन। एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज किया गया है, तो कौन सा वाला होता है जिसमें द लगा दिया जाता है ना, किसी एडजेक्टिव के साथ, तो वो आपका प्लूरल नाउन की तरह काम करता है। नेक्स्ट आते हैं,
चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस। SIS में मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि SES बन जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर जाते हैं। 80 क्या कहता है? सिलेक्ट द सेंटेंस वेयर नाउन चेंजेस इट्स काइंड अकॉर्डिंग टू यूसेज। इसमें देखो भाई क्या होगा जी। द क्लास लिसन्ड साइलेंटली, यूथ इज एनर्जेटिक, सोलोमन वॉज नोन फॉर हिज विजडम। जी, यहाँ पर नाउन चेंजेस इट्स काइंड अकॉर्डिंग टू यूसेज है ना, यहाँ पर आप कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 को। ठीक है, दो नाउन्स भी दिख रहे हैं और दोनों ही अलग अलग तरीके से यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81, 82 और 83 पर। ठीक है, प्रेपोजिशन लगाना है। द मैनेजर वॉज डिसअपॉइंटेड, किसी के साथ डिसअपॉइंटेड होगा तो विद हो जाएगा। द पेशेंट वॉज वेटिंग फॉर नियरली, नहीं, क्योंकि यहाँ पर आगे टाइम लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? हैड बीन वेटिंग। नेक्स्ट आ जाइए भाई, नेक्स्ट क्या है? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, क्या हो जाएगा? वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ जाइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 84, 85। नीदर के साथ में हमें यहाँ पर चाहिए पहले प्लूरल, ठीक है, और प्लूरल के साथ में वर्ब चाहिए सिंगुलर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आइए, ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल। तो इसमें होना चाहिए था ऑल्दो इट वाज रेनिंग, रेनिंग के बाद कॉमा होना चाहिए था, ऑप्शन बी हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर। 86 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, 87 और 88। आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द मॉडिफायर डेड फंक्शन एज एन इंटेंसिफाइंग एडवर्ब। ठीक है, डेड के बाद भी फिर हमें क्या चाहिए? कोई ऐसा वर्ड चाहिए जिसमें क्या लिखा गया हो। ठीक है, जैसे कि डेड टायर्ड, ये हो सकता है ना, ही लुक्ड डेड टायर्ड आफ्टर, उसने उसको डेड टायर तरीके से देखा। जी, डेड सर्टेन नहीं हो सकता, डेड अस्लीप नहीं हो सकता, डेड सडन नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए। हम्म, ठीक है, चलिए अगला आते हैं कि इतना ज्यादा थका हुआ था कि एकदम, है ना, एकदम मरने सी हालत हो गई थी। चलिए 87 देखेंगे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट अपॉस्ट्रोफी। तो इट्स अ मैटर, इट इज अ मैटर वाला सेंस आएगा। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन रखते हैं। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अपॉस्ट्रोफी यहाँ पर लगेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रवि इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 और 90 लास्ट देख लेते हैं। द मैनेजर रिवॉर्डेड रिया एंड डैश फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, किसको किया है भाई? ठीक है, उनको ही तो किया है। द मैनेजर रिया, रिया के साथ में किसको किया होगा? ठीक है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, रिवॉर्डेड है तो अस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो ये टाइम बता रहा है, ये लोकेशन बता रहा है, ये भी टाइम बता रहा है, तो ऑलमोस्ट ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद ये जरूर बताइएगा कि आपकी इस शिफ्ट में आपने कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 सही किए हैं।